लेकिन शंखनाद की शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, एससीओ की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया है। पीएम ने साफ कहा है कि तालिबान सरकार को इस तरह से मंजूरी नहीं दी जा सकती है, जिसके लिए दुनिया को अब सोच समझकर ही फैसला करना होगा, क्योंकि तालिबान ने हिंसा के बल पर सत्ता हासिल की है। कोई और कट्टरपंथी भी आगे हिंसा से सत्ता हासिल कर सकता है। इस वजह से सोच समझकर ही इस पूरे मामले में दुनिया फैसला ले। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम का सबसे अधिक प्रभाव हम जैसे पड़ोसी देशों पर होगा और इसलिए इस मुद्दे पर क्षेत्रीय फोकस और क्षेत्रीय सहयोग बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में हमें 4 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला मुद्दा यह है कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रवाह बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इन फ्लोज को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रैट्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। विकास और मानवीय सहायता के लिए भारत बहुत वर्षों से अफगानिस्तान का विश्वस्त पार्टनर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा, सेहत और कैपेसिटी बिल्डिंग तक हर सेक्टर में और अफगानिस्तान के हर भाग में हमने अपना योगदान दिया है।